कोरोना काल के बाद खुले माता वैष्णो देवी के प्राचीन गुफा, भक्तों में दौड़ी खुशी की लहर। जाने मां वैष्णो देवी मंदिर के अलौकिक रहस्य। नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। तो आइए आज हम आपको कोरोना काल के बाद खुले माता वैष्णो देवी के रात्रि यात्रा पर लिए चलते हैं। इसमें हम आपको यात्रा के बारे में जानकारी और मां वैष्णो देवी मंदिर के पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहा हूं। मां वैष्णो देवी के भक्त का इंतजार खत्म हुआ। सभी श्रद्धालुओं के लिए प्राचीन गुफा के कपाट खोल दिए गए हैं। इस खबर के बाद माता के भक्तों में खुशी की लहर है। आपको बताते चले, प्राचीन गुफा को तभी खोला जाता है जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होता है। अभी केवल 10,000 यात्रियों को ही भवन तक जाने की अनुमति है। तो आइए आपको वैष्णो देवी यात्रा के जानकारी संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। मां वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। मां के दर्शन के लिए दिन रात यात्रियों के चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं कराते तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो जाती है। वैष्णो देवी की पवित्र तीर्थ गुफा समुद्र तल से 5,300 फीट की ऊंचाई और तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरी यात्रा में आपको जगह जगह दुकानें मिलेगी। कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम कर चाय कॉफी पीकर फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। मंदिर की चढ़ाई हेतु किराए पर पिट्ठू, पालकी व घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप कम समय में मां के दर्शन करना चाहते हैं तो 1730 रुपये खर्च कर कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। आजकल अर्धकुमारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार की भी सुविधा है। भैरव मंदिर के लिए रोपवे की भी सुविधा शुरू हो गई है। कटरा व जम्मू के नज़दीक कई दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन हैं, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहू फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने लायक स्थान है। जम्मू से लगभग 111 किलोमीटर दूरी पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहां आप स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिवखोरी, झज्जर, कोटली, सनासर, बाबा धनसार, मानतलाई, कूद, बटोत आदि कई दर्शनीय स्थल है। तो ये था यात्रा की जानकारी। अब आपको मां वैष्णो देवी की कहानी और महिमा के बारे में बताते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता है के अनुसार माता वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। हिंदू महाकाव्य के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वो उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में तुर्कुटा नाम से भी बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वो वैष्णवी भी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने माता पिता से समुद्र किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण पर श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र किया। इसके लिए लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण पाठ करते हैं। श्री राम ने तब वैष्णवी को वचन दिया कि समस्त संसार
माँ वैष्णो देवी का गुणगान करेगी और त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियां और उभरी। ऐसे ही एक कहानी है श्रीधर की। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण तकरीबन 700 साल पहले श्रीधर पंडित द्वारा हुआ था। तब से श्रीधर के वंशज माता की पूजा अर्चना गुफा में करते आ रहे हैं। माता से जुड़ी एक पुरानी कथा काफी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता रहता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याओं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वही रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर पर भंडारे के लिए बुलाओ। श्रीधर कुछ दुविधा में पड़ गए। मैं गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे कराऊंगा? लेकिन कन्या के आश्वासन पर आसपास के गांव में भंडारे का न्योता दिया। वापस आते समय रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। श्रीधर के निमंत्रण पर सभी गांव वाले अचंभित थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर पंडित के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या स्वरूप वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या बाबा भैरवनाथ के पास पहुंची तो उसने कन्या से वैष्णो खाने की जगह मांस मंदिरा का मांग करने लगा। कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया, यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ नहीं माने और कहने लगे, वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वो ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने वायु रूप बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे गया। जब मां पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा, मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप यहाँ पहरा देंगे। तब हनुमान जी ने 9 माह तक गुफा की रखवाली की, जिसे आज हम पवित्र गुफा को अर्धकुमारी के नाम से जानते हैं। उसी दौरान जब हनुमान जी को प्यास लगी तब माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला। उस जल से अपने केश भी धोए। आज यह पवित्र जलधारा वान गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा दान की भीख मांगी और कहा, हे माँ, हमको पूरी दुनिया हे दृष्टि से देखेगी, इसलिए आप मेरा उद्धार करें। मान्यता के अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ की वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के समीप अवस्थित है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर दाएं में देवी काली, बाएं में सरस्वती और बीच में लक्ष्मी पिंड के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। तो यही आज की हमारी वैष्णो देवी की यात्रा का एपिसोड का पूर्ण विराम करते हैं। अगर ये कथा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।